नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल विल्टोरिया, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, डायरेक्टर प्रगति आई सेंटर। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? जो लोग माइनस के नंबर का चश्मा पहनते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं मायोपिया। इसके क्या लक्षण होते हैं? मायोपिया जिनको होता है उन लोगों को दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई देती। दूर के लोगों का फेस क्लियर नहीं दिखाई देता। वो चेहरे को पहचान नहीं पाते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते हैं, टीवी नहीं देख पाते हैं ठीक से। और दूर की चीज़ को देखने के लिए उनको आंखें छोटी यानी कि आंखों को मीचना पड़ता है। ये सभी लक्षण जिनको हैं उनको कहते हैं मायोपिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मायोपिया के कारण क्या होते हैं। इसके मेनली दो कारण होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जेनेटिक्स। जिन माता पिता को माइनस का चश्मा लगा हुआ है उनकी संतान में माइनस का नंबर आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स को है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं। अगर एक मदर या फादर को ही माइनस का नंबर है तो चांस थोड़े कम हो जाते हैं। मायोपिया का जो दूसरा कारण है उसमें सबसे पहले आता है स्क्रीन टाइम। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, जैसे कि मोबाइल ज़्यादा चलाना, लैपटॉप, दूसरे गैजेट्स, टैबलेट, इन सब की वजह से नंबर बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों का विटामिन डी कम होता है यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनका भी मायोपिया तेज़ी से बढ़ जाता है। और कुछ कारणों में आता है कि कुछ बच्चे फ्रेश फ्रूट्स नहीं खाते हैं। फ्रूट जैसे कि पपाया, मैंगो, कैरेट्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनसे अगर इनकी कमी है तो फिर भी मायोपिया बढ़ जाएगा। और कुछ बच्चे जो घर में ज़्यादा रहते हैं यानी कि उनकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ नहीं होती, घर से बाहर जाके खेलते कूदते नहीं हैं, जिनका खेल कूद कम है उनका भी मायोपिया तेज़ी से बढ़ जाता है। मायोपिया की जो ट्रीटमेंट है उसमें 2, 3, 4 चीज़ें आती हैं। सबसे प्रमुख है चश्मा पहनना, जैसे कि आप सबको पता है। कुछ लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते तो वो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। और कुछ लोग जो चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस दोनों नहीं पहनना चाहते वो लेसिक लेजर करवा लेते हैं, जिससे चश्मा हट जाता है। और कुछ केसेस में हम जहाँ लेजर नहीं कर सकते वहाँ पर ICL या IPCL लेंस लगाते हैं परमानेंटली, उससे भी चश्मा हट जाता है। तो ये है ट्रीटमेंट मायोपिया की। अब मैं बताऊंगा आपको कि मायोपिया यानी कि माइनस के नंबर को बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले इसमें एक नई चीज़ आई है जिसे कहते हैं आई ड्रॉप, एट्रोपिन आई ड्रॉप। ये बहुत ही हल्की डोज में दी जाती है, 0.01% पे। इस आई ड्रॉप को ये कहा जाता है कि हर रोज़ रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डालनी है और इसे 5 से 15 साल की बच्चों को दिया जाता है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। जो बच्चे रेगुलर इसको यूज़ कर रहे हैं उनका चश्मा बढ़ने की स्पीड काफ़ी कम हो गई है और कुछ बच्चों की स्पीड रुक भी गई है। मायोपिया को रोकने के लिए दूसरा स्टेप है विटामिन डी का टेस्ट कराना। अगर विटामिन डी कम है तो मायोपिया बढ़ेगा। तो इसके लिए विटामिन डी अगर कम पाया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाए और विटामिन डी की कमी को पूरा किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोबाइल सबसे प्रमुख कारण है जिसकी वजह से चश्मे का नंबर बढ़ रहा है और बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और ये नज़दीक होता है तो इससे आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी है ऑनलाइन, उनको मोबाइल ना दिया जाए, उसकी बजाय वो लैपटॉप पे पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जितने भी काम नज़दीक के हैं जैसे कि मोबाइल देखना, पढ़ाई लिखाई करना, लैपटॉप पे काम करना या कोई और भी नज़दीकी काम, इन कामों में सबसे ज़्यादा माइनस का नंबर बढ़ता है। उसका कारण ये है कि जब हम लगातार नज़दीकी काम करते हैं तो हमारे आँख के अंदर एक लेंस है, वो लेंस फिक्स हो जाता है, उसकी ऐसे शेप है तो वो एक ही जगह रहता है। अगर ये फिक्स हो गया तो माइनस का नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर आपको लंबे समय तक नज़दीकी काम करना है, लिखाई पढ़ाई मोबाइल कुछ भी करना है, तो इसका एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये पेन लेना है, तो हर घंटे बाद आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ लंबा काम कर रहे हो, हर घंटे के बाद पेन को पकड़ो, एक छोटी एक्सरसाइज करो। आपको पेन की टिप की तरफ देखना है, फिर दूर देखना है इन्फिनिटी की तरफ, फिर जल्दी जल्दी आपको चेंज करनी है। टिप पे देखा, दूर देखा, टिप पे देखा, दूर देखा। ऐसे करने से जो लेंस है वो मोबाइल रहता है। कभी दूर देखोगे तो पतला हो जाएगा, पास देखोगे तो मोटा हो जाएगा।
तो 4, 5, 8, 10 बार आपने ऐसे कर लिया तो उसकी मोबिलिटी बनी रहती है, और ये मोबिलिटी बने रहने से आपका माइनस का नंबर या तो बढ़ेगा नहीं या तो स्लो हो जाएगा। तो ये आप जरूर करें जब आपको लंबे समय तक नज़दीकी काम करना है। अब लास्ट में मैं आपको मायोपिया के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि मायोपिया की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आईज का, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आँख का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे बोलते हैं हिंदी में पर्दा और इंग्लिश में रेटिना। तो जो लोग मायोपिक हैं, जिनका माइनस का नंबर है, उनका ये आँख का पर्दा जन्म से वीक होता है। और इसका काम क्या है पर्दे का? अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो आपकी फ़ोटो मेरे आँख के पर्दे पे बनती है, तो मुझे सही देखने के लिए मेरी आँख का पर्दा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। और जो मायोपिक लोग हैं उनकी आँख का पर्दा थोड़ा वीक होता है, और वक्त के साथ इस पर्दे के ऊपर कुछ कुछ चेंजेस होने लगते हैं। उन चेंजेस में से एक चेंज है जिसका नाम है लैटिस डिजेनरेशन। तो अगर किसी के आँख के रेटिना के ऊपर ये लैटिस बन जाता है तो ये आगे जाके एक विकराल रूप ले सकता है। इस लैटिस की वजह से इसके अंदर थोड़े होल होते हैं, सुराख हो जाते हैं पर्दे के ऊपर। तो अगर हमने वक्त पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो इस लैटिस की वजह से पर्दा डिटैच हो जाता है, यानी कि पर्दा 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना। ये एक बहुत ही गंभीर किस्म की बीमारी है। जिसको डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना हो जाता है उसको अचानक से दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे ही अचानक से रोशनी गई तो पेशेंट ऑब्वियसली घबरा जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर सीधा बोलेगा इसका होगा ऑपरेशन। क्योंकि डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना, जिसको हिंदी में हम अंग्रेजी में उसको आरडी भी बोलते हैं, तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। और ऑपरेशन में काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है, 2 से 3 घंटे का ऑपरेशन होता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन में उल्टा होकर लेटना भी पड़ता है कई बारी। इसमें हम सिलिकॉन ऑयल डालते हैं, 3 महीने बाद उसको रिमूव करते हैं, मतलब दूसरी सर्जरी करते हैं। तो लगभग 3 से 6 महीने का टाइम उस पेशेंट का खराब हो जाता है। और इस ऑपरेशन को हम सबसे बड़ा ऑपरेशन मानते हैं आई की फील्ड में। तो ये मायोपिया में किसी को भी हो सकता है कभी भी। तो इसके बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि इससे हमें बचना ही पड़ेगा। इससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि हर साल एक बार आँख के रेटिना का चेकअप कराया जाए। कि जब आप रेटिना का चेकअप कराएंगे तो अगर उसमें होल्स या लैटिस डिजेनरेशन होगा तो डॉक्टर आपको बता देगा। और अगर किसी पर्दे में लैटिस मिलता है तो उसको हम लेजर से सील कर देते हैं। एक बार हमने उसको सील कर दिया तो अब वो कभी डिटैचमेंट नहीं कर सकता, यानी आपका पर्दा सेफ हो गया। लेकिन अब अगले साल या कुछ सालों के बाद वो लैटिस कहीं और बन सकता है। तो इसीलिए हर साल आपको रेटिना चेकअप कराना चाहिए ताकि हम टाइम पे बीमारी को पकड़ सकें। अब एक और बात, जो कुछ लोग अपना चश्मा हटवाने के लिए लेसिक लेजर करवा लेते हैं। तो जिन पेशेंट का लेसिक लेजर हो चुका है, ये लैटिस डिजेनरेशन इन आंखों में भी बन सकता है। तो जिनका लेसिक हो चुका है वो ये ना सोचे कि अब उनकी आंख बिल्कुल सेफ हो गई है। तो लेसिक के पेशेंट को भी हर साल अपना रेटिना चेकअप जरूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि जो लोग माइनस का नंबर पहनते हैं वो हर साल एक बार अपने चश्मे का नंबर भी जरूर चेकअप कराएं, और साथ में अपने रेटिना का भी चेकअप जरूर कराएं। रेटिना तो मस्ट है, सो दैट कि कोई भी लैटिस डिजेनरेशन वगैरह का बन रहा है तो हम उसको वहीं पर ठीक कर सकें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी मायोपिया के बारे में। और मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।